लोग कितनी जल्दी आ गए। और देर लगाते ना तो मैच शुरू क्या खत्म ही हो जाता। वो क्या है कि हम चुटकी को लेकर परेशान थे। वो तो कब से आ गई, वो देखो वहाँ। देवियों और सज्जनों, और अब शुरू होता है इस साल का पहला बीच बॉल मैच। और इसी तरह दोनों टीम बराबरी पर हैं। अरे ये क्या, बारिश की वजह से आज का मैच रद्द किया गया है। ये मैच कल फिर से इसी जगह इसी समय पुनः खेला जाएगा। पूरी भीग जाती तुम। क्या फर्क पड़ता है? ये आखिर हो क्या गया है तुम्हें चुटकी? कभी गुस्सा होती हो, कभी उदास होती हो, वजह तो बताओ। पहलवानपुर की लड़कियां वो चुटकी को चिढ़ा रही थी, ये कहकर कि चुटकी में लड़कियों जैसी कोई अदा नहीं है, वो चीयर का नाच नहीं कर सकती। ओह, और शायद सुबह भी उन लड़कियों ने ही कुछ कहा होगा। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो चुटकी। हाँ, हम तुम्हारे दोस्त हैं चुटकी, और हम जानते हैं कि तुम असल में कैसी हो, एकदम जबरदस्त। बस इतनी ही है ढोलकपुर की मेहमान नवाजी। हमारा तो सब आपने ले लिया है? और खातिरदारी नहीं करोगे हमारी? है? भीम, चुटकी। हाँ, मैंने भी देखा। शुक्रिया देवियों और सज्जनों कि आप फिर से पधारे हैं इस रीमैच के लिए। आशा करते हैं कि आज का मैच बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके और इन दोनों टीमों में से एक घर ले जाए ये सुनहरी ट्रॉफी। देवियों और सज्जनों कि आप फिर से पधारे हैं इस रीमैच के लिए। आशा करते हैं कि आज का मैच बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके और इन दोनों टीमों में से एक घर ले जाए ये सुनहरी ट्रॉफी। राजू, भीम, जग्गू। चुटकी, मैं घायल हूँ। वो 3 बदमाश ट्रॉफी चुराना चाहते हैं। उन्हें रोको। ट्रॉफी नीचे रखो, वरना क्या? ये चुटकी। CHUTKI चुटकी। टुनटुन मौसी के गर्मा गर्म लड्डू खाने में आज बहुत मजा आने वाला है चुटकी। लड्डू ही नहीं भीम,
माँ और भी बहुत कुछ बना रही है, इसीलिए तुम सबको बुलाया है। ओहो, क्या बात है। क्या हुआ माँ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। अरे कुछ नहीं, मौसी थक गई होंगी खाना बनाते बनाते। ये कैसा खाना है? इसमें क्या राजू? ये क्या? मौसी के लड्डू हरे हरे रंग में। भीम, कुछ गड़बड़ लग रही है। चुटकी, मौसी को क्या हो गया है आज? माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत ठीक है। अब लड्डू भी ठीक बने। अदरक, लहसुन, नमक सब ठीक डाला मैंने। क्या? लड्डू में नमक? मौसी, लड्डू में वो सब नहीं डालते हैं। और क्या डालते हैं मुझे नहीं पता। क्या? 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 माँ, ढोलकपुर के लड्डू का खास नुस्खा सिर्फ आप जानती हैं। खास नुस्खा? अब मुझे तो कुछ याद नहीं है। क्या? लड्डू का नुस्खा आपको याद नहीं? मतलब टुनटुन मौसी लड्डू बनाना भूल गई। भीम, चुटकी, तुम्हारा कथन सुनने के बाद मुझे लगता है टुनटुन का इलाज शायद बोधि संजीव पेड़ के पत्तों से हो सकता है, पर भरोसा नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। हम कोशिश जरूर करेंगे बाबा। वो पेड़ कहाँ पर है? यहाँ से 5 कोस दूर बोधि पेड़ के जंगल में सबसे ऊंचा पेड़ जो होगा वही बोधि संजीव है। तो फिर हम अभी वो पत्ते लेकर आएंगे बाबा। लीजिए। माँ, कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है चुटकी। कालिया? जरा देखूं तो हमारे पास कितने लड्डू बचे हैं। एक। हाँ, एक ही लड्डू बचा है। तो ये मेरा है। जग्गू, लड्डू वापस कर दो। हाँ? ये क्या हो रहा है चुटकी? हाँ? ये क्या हाल बना दिया है मेरी रसोई का? भागो! मौसी को गुस्सा है। ये माँ ठीक हो गई भीम, थोड़ी देर में उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। हाँ, फिर हम ढेर सारे लड्डू खा सकते हैं। दौड़ के लिए तैयार दोस्तों? 1, 2, 3। और ढोल बोलो। भीम! इस बार भीम नहीं। बुरा मत मानो कालिया, मस्ती में तो ये सब चलता रहता है। और याद है
जब भीम ने डाकू मंगल सिंह को हराया था। हाँ हाँ, भीम ही है ढोलकपुर का असली हीरो। भीम हीरो तो उस्ताद जीरो। बताओ क्या संदेश है? चुलबुलपुर के महाराज ने ढोलकपुर के सामने एक चुनौती की पेशकश रखी है। चुनौती? कैसी चुनौती? महाराज, उनका सोचना है कि चुलबुलपुर के साइकिल सवारों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वे ढोलकपुर के अरंगा के पर्वतों पर साइकिल रेस की चुनौती देना चाहते हैं। पर ढोलकपुर में तो कोई साइकिल सवार है ही नहीं, फिर ये चुनौती? चिंता मत कीजिए महाराज, आप प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। हम सब मिलकर आज से ही साइकिल चलाने का अभ्यास शुरू कर देंगे। तो फिर ठीक है भीम। साइकिल चलाने के लिए सबसे जरूरी है संतुलन और रेस जीतने के लिए जरूरी है तेज रफ्तार। आज हम इसी चीज का अभ्यास करेंगे। क्या हुआ भीम? ये कालिया अब तक नहीं आया। ओहो, वो तो अभी तक सो ही रहा होगा भीम। हमें और देर नहीं करनी चाहिए और अरंगा पर्वत पर अभ्यास करने चलना चाहिए। क्या है वहाँ? पक्षी है क्या? हाँ, बहुत खूबसूरत पक्षी है। सुबह से वहाँ बैठी है। तो कालिया और मैं दोनों कोशिश करेंगे। जो उसे पहले पकड़ेगा वो जीतेगा और उसे घर ले जाएगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं है राजू। हाँ राजू, पक्षी की जगह पेड़ों पर होती है, घर में नहीं। ठीक है कालिया, हम हैं? कालिया कहाँ है? हाँ? मैं यहाँ हूँ। कालिया नहीं। क्यों? मैं जीतने वाला हूँ। उस्ताद नीचे गिर गए हैं, पक्षी भी। हाँ? मैं एक परी हूँ। मेरे पास बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ हैं, जो जंगल की जादूगरनी मुझसे छीनना चाहती है। उसने मेरे हाथों में जादुई चाबी से ताला लगा दिया है, इसलिए मैं उड़ भी नहीं पा रही। जल्दी ही वो मुझे चाबी ढूंढनी है, वरना काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। अरे बादाम तो अंदर ही छूट गए, अभी ले आती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट है ये तो। मैं तो सारे खा जाऊंगा। मजेदार। मैं अब और लड्डू नहीं खा सकता। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। मेरे लड्डू किसने चुराए? मेरे लड्डू। खाओ। अच्छा तो ये यहाँ है। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ ढूंढ रहे हो? ये क्या था? भीम, कोई जादूगरनी आके चिड़िया को उठा के चली गई। हमें कुछ तो करना ही होगा। कुछ नहीं कर सकते, वो चिड़िया हमारी राजकुमारी है। अगर उस जादूगरनी ने हमारी राजकुमारी की शक्तियाँ छीन ली तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा।
मैं आपकी राजकुमारी को बचाऊंगा। मैं भी। वहीं रहती है वो जादूगरनी। जाओ, भाग के कहाँ जाओगे? तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया भीम। कालिया, अगर तुम उस वक्त वहाँ पेड़ के ऊपर नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं। धन्यवाद। क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ? बड़ा मजा आ रहा है उड़ने में। क्या बात है! मनसुख चाचा, अरे आ गए तुम सब। आ जाओ आ जाओ। वाह मनसुख चाचा, इस बार तो बड़ी जबरदस्त कद्दू उगाए हैं आपने। सही कहा, इस बार बड़ी अच्छी खेती हुई है और इसी खुशी में मैंने तुम सब के लिए कद्दू का हलवा बनाया है जिसे हम सब मिलकर खाएंगे। कद्दू का हलवा, वाह वाह वाह। तो फिर हम चले यहाँ से। अरे क्या हुआ डोलू बोलू? हमें पता है कि हमारा हिस्सा भी उस्ताद ही खा जाएंगे। तो फिर हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलो सब लोग अंदर आओ। क्या खुशबू है! मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो फिर अब देर किस बात की है, हाँ? भीम, सबको हलवा बांट दो। जी चाचा। कमाल कर दिया भीम। ये लो कालिया। क्या सारा हलवा खत्म हो गया? अरे नहीं नहीं, अभी तो पूरी कढ़ाई भर के है, इसलिए जी भर के खाओ। वाह, लड्डू के साथ तो इस हलवे का मजा दुगना हो गया। सही कहा भीम। उस्ताद, हमें मालूम है आप ही जीतोगे। इन सबको मजा चखा देना। आज की रेस है ढोलकपुर और चुलबुलपुर के बीच में। जिस राज्य का सवार इस रेस को जीतेगा उसी राज्य की जीत होगी और जीतने वाले को ये शानदार चमकती ट्रॉफी इनाम में मिलेगी। सीटी बजाते ही रेस शुरू हो जाएगी।
कालिया। जीत गया, मैं जीत गया। क्या हुआ? लड़का? कैसा लड़का? वाह! क्या निशाना है? ये हम मधुमक्खियों की काम आएगा। ए लड़के। हाँ? ये क्या? कौन है आप सब? ये हमारी रानी है, हमारी महान मधुमक्खी रानी। तुमने हमारे छत्ते पर हमला किया, बार बार लगातार मेरी मधुमक्खियों को परेशान किया। माफ कीजिए मधुमक्खी रानी, मुझे पता नहीं था। माफी नहीं, मैं रानी मधुमक्खी तुम्हें हमारा सेनापति बनाती हूँ। तुम हमारे साथ रहोगे, मधुमक्खियों का सेनापति। नहीं रानी। क्या? तुम मुझे मना नहीं कर सकते लड़के, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कितना सुहाना दिन है, आज तो सबके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। भीम शायद तैयार हो गया होगा। मैं सोच रही थी कि आज हमें कुछ मजेदार करना चाहिए। हाँ, पर पहले भीम से मिल तो ले, उसके बाद बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। भीम जवाब क्यों नहीं दे रहा? उठो भीम। भीम उठ क्यों नहीं रहा? रुको मैं पानी लाता हूँ। भीम उठो भीम। तुम्हें क्या हुआ भीम? हम सब तो घबरा गए थे। हमने सोचा कि तुम घूमने जाने के लिए तैयार रहोगे। लड्डुओं की खुशबू। चलो चलो बैठ जाओ तुम सब, मैं अभी सबके लिए लड्डू लेकर आती हूँ, खास तौर पर भीम के लिए। इतने सारे लड्डू हमारे लिए। भीम, इन्हें खाकर तो देखो। कितने स्वादिष्ट है ये लड्डू। और फिर भीम, मधुमक्खी रानी मुझे अपना सेनापति बनाने वाली थी। ए राजू, झूठ मत बोल, सेनापति और तू। कालिया, मैं सच बोल रहा हूँ। राजू, सेनापति मुझ जैसे पहलवान बनते हैं, तू और सेनापति। ये क्या? मधुमक्खियाँ, महारानी बहुत गुस्सा है। आक्रमण! महारानी ने बुलाया है। छोड़ो, छोड़ो, भीम! राजू,
दुष्ट हो। तुमने ढोलकपुर को, मासूम लोगों को, मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई। चुप! आखिरी मौका है राजू, बन जाओ हमारे सेनापति, वरना राजू हमारा दोस्त है, किसी मधुमक्खी रानी का सेनापति नहीं। भीम! कोई भीम हमें नहीं हरा सकता। सिपाहियों, मक्खी, हमारा दूध से दूर रहो। जाने कहां से आ जाती है जीती मक्खी साहब। हट 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 हटाना, देखा गंगा राम से पोंगा लेने का अंजाम। अरे अंदर का चल रहा है जी? अरे अरे मक्खी तो गई, लेकिन बिल्ली तो नहीं ना आ गई भाई। चलो देखते हैं क्या है। हाय दैया! अरे कौन है जिसने हमारा सारा दूध गिरा दिया रे? ये हमारे दोस्त के लिए। भीम, वो महल, मंगल सिंह, तिजोरी। क्या? आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मंगल सिंह ने महल पर आक्रमण कर दिया है और राज तिजोरी से सोना चुरा लिया है। राजा इंद्रवर्मा बंदी बना लिए गए हैं और मंगल सिंह उनके सिंहासन पर बैठ गया है। कौन है आप? और ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या तुमने मुझे आप कहकर बुलाया और तुम मुझे नहीं जानते क्या? देखो, हम आखिरी बार समझा रहे हैं, आप जो कोई भी हो यहाँ से निकल जाओ। लगता है भीम सब कुछ भूल गया है। बहुत अच्छा है, इस बार मेरी जीत पक्की है। साथियों, अच्छा इन सबका। इसने जंगल में भी मंगल सिंह के आदमियों को बिल्कुल ऐसे ही सबक सिखाया था। हाँ? चुटकी, लड्डू मिलेगा जरूर। जो भी 10 मिनट में सबसे ज्यादा गुब्बारे फुलाएगा वो ही जीतेगा। और अगला मुकाबला शुरू होगा सीटी बजते ही। और ये बजी सीटी। जल्दी जल्दी फूंक मारो ढोलू भोलू। अगर ऐसे थके हुए इंसान की तरह फूंक मारोगे ना तो हमारा हारना पक्का है। हाँ, हारना तो पक्का है ही, ऐसे नहीं तो वैसे। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये उस्ताद कि हम हैं सिर्फ 3 और वो है 4।
तुम उनकी फिक्र मत करो। देखो वो कैसे बेवकूफों की तरह बड़े बड़े गुब्बारे फुला रहे हैं। हम छोटे गुब्बारे फुलाएंगे जिससे कि हमारे गुब्बारे उनसे ज्यादा हों। चलो जल्दी जल्दी गुब्बारे फुलाओ। एक, दो, तीन, चार। तो दोस्तों इस बार के गुब्बारे उस्ताद हैं भीम और उसके दोस्त। लेकिन मेरे गुब्बारे ज्यादा हैं और उनके कम। उनका एक गुब्बारा तुम्हारे 10 गुब्बारों के बराबर है। अगली बार ईमानदारी से खेलना कालिया, काम चोरी से नहीं। चलो ढोलू बोलो।